तो भारतीय बाजारों के लिए एक शानदार हफ्ता, जबकि पूरे हफ्ते में एक नया रिकॉर्ड बना। रिकॉर्ड इस तरह का कि 4 साल के बाद एक हफ्ते में किसी भी बाजार की तरफ से इतनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस आई नहीं थी। 2021 के बाद निफ्टी ने इस तरह के एक रिटर्न आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो 4.5% की तेजी इस पूरे हफ्ते के दौरान देखने को मिली। इससे पहले फरवरी 2021 में इस तरह के आंकड़े देखने को मिले थे और अब जाके बाजार ने ये एक तेजी दिखाई है। तो एक शानदार तेजी मार्केट में बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन इस तेजी के अंदर ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स चले हैं, बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से भी बढ़िया खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। पहले तो ये आज का बाजार किस तरह का रहा। आज के बाजार की ही अगर बात की तो 0.5% के आसपास की बढ़त निफ्टी में। सेंसेक्स करीब 1% ऊपर, मिड कैप करीब 1.5% ऊपर और स्मॉल कैप करीब 2% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक करीब 1% ऊपर रहा और निफ्टी आईटी इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आज के बाजार से ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे हफ्ते का बाजार है। तो पूरे हफ्ते में क्या चला, क्या गिरा, वो भी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स, इस हफ्ते चलने वाले शेयरों में सबसे पहला आया एसबीआई लाइफ का नाम, 12% ऊपर रहा। श्रीराम फाइनेंस 9.5% ऊपर रहा। एचडीएफसी लाइफ 9% ऊपर रहा और डॉक्टर रेड्डीज भी करीब 8.5% की तेजी के साथ चलता हुआ दिखाई पड़ा। इस हफ्ते सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों की बात की जाए तो हिंडाल्को 1.5% टूटा, इन्फोसिस 1.5% टूटा, विप्रो 1.5% टूटा और ट्रेंट करीब 1.5% नीचे रहा। यानी कि आईटी के लिए थोड़ा सा दबाव भरा रहा ये पूरा हफ्ता। मिड कैप में एक बढ़िया तेजी रही गार्डन रीच जैसे शेयरों में, लेकिन अदरवाइज भी बीएससी में 23% का उछाल देखने को मिला। पीबी फिनटेक 21% ऊपर रहा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 19% ऊपर रहा और पूना वाला फिनकॉप करीब 19% की शानदार तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो सुजलॉन 3-3.5% नीचे रहा, वोल्टास 2.5% नीचे रहा। हिंदुस्तान जिंक में बिकवाली रही 2% के आसपास। सीजी पावर नया कारोबार भी इन्होंने फोरे किया, करीब 2% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के लिए शेयर ये पूरा हफ्ता शानदार रहा। गार्डन रीच लीड कर गया करीब 31% की तेजी के साथ। केईसी 25% ऊपर, आरके फोर्जिंग 34% ऊपर और बीएलएस इंटरनेशनल करीब 22% की शानदार तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इनफैक्ट 5 सत्रों में ही ये शेयर 20% से ज्यादा चले। इसके बाद गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो एम्बर एंटरप्राइजेस 5% नीचे, आधार हाउसिंग करीब 3% नीचे, नाल्को 2.5% नीचे और ब्लू स्टार रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में लीड किया बीएससी जैसे शेयरों ने, पीबी फिनटेक जैसे शेयरों में, जहां पर 21% की तेजी रही पीबी फिनटेक में। एंजल वन 20% ऊपर रहा, पूना वाला 19% ऊपर रहा और मैक्स हेल्थ केयर 18% ऊपर रहा। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि एक हफ्ते में ही एफ&ओ के शेयर 20% से ज़्यादा चले हों। गिरने वाले शेयरों की बात किया तो सबसे ज़्यादा प्रेशर रहा जिंदल स्टेनलेस में 4.5% नीचे, नाल्को 2.5% नीचे, वोल्टास 2.5% नीचे और सीजी पावर करीब 2 से 2.5% के आसपास बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात किया तो ये पूरा हफ्ता रियल्टी के नाम रहा। 8% की शानदार तेजी, जिसमें रेमंड 21% चला, लोधा 12% चला, महिंद्रा लाइफ करीब 10% चला और गोदरेज प्रॉपर्टी करीब 9% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स की बात की जाए तो एनर्जी करीब 6.5% की तेजी सेक्टर में रही। टोरेंट पावर 17%, एनएलसी इंडिया 14%, जीटीएनडी 14% और स्नाइडर इलेक्ट्रिक करीब 13% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। और जो एक डीपली वैल्यूड सेक्टर था वो था पीएसयू बैंक, उसमें भी तेजी रही। और फार्मा, औरबिंदो फार्मा 10% ऊपर, पूरा फार्मा ही 6% चला है। मैनकाइंड फार्मा करीब 10%, जेबी केमिकल 9% और डॉक्टर रेड्डी जैसा शेयर भी करीब 4.5-5% की तेजी में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा पीएसयू बैंक जहां डीपली वैल्यू थी तो 6.5% की तेजी पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में रही। बैंक ऑफ इंडिया करीब 13%, इंडियन बैंक 12%, पंजाब एंड सिंध बैंक 11% और सेंट्रल बैंक करीब 9% की शानदार तेजी के साथ ये भी बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो ये पूरे तेजी का जो सिलसिला था इस हफ्ते इन सेक्टर्स में देखने को मिला। ये तो रही इस हफ्ते की बात। अब अगले हफ्ते के लिए क्या रणनीति हो। आप बाजार में खरीदारी की ही रणनीति रखेंगे, लेकिन बाय ऑन डिप्स होगा। कोई भी गिरावट मिलती है तो आप खरीदारी करेंगे, तब आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,100 का और तब आपके टारगेट रहेंगे 23,500, 23,650। लेकिन गिरावट में खरीदारी करिए, वो ज़्यादा बेटर है। और इसके अलावा निफ्टी बैंक भी आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन वहाँ पर भी गिरावट में ही खरीदारी करिएगा। 50,000 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा, 50,800, 51,000 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, लेकिन हर गिरावट में ही खरीदारी करे चलिएगा। ये आपको एक राय दी गई है। इसके अलावा आप के लिए अगले हफ्ते के इवेंट काफ़ी कुछ होंगे। एक्सपायरी है अगले हफ्ते, पहली चीज़। इसके अलावा अगला हफ्ता आखिरी हफ्ता होगा इस फाइनेंशियल ईयर का। आप नए 1 अप्रैल से कई बदलाव भी देखेंगे, तो वो चीज़ें तो रहेंगी ही। 25 मार्च को ओएमओ ऑक्शन के जरिए आरबीआई सिस्टम में करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी डालता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस का जो एक लास्ट फेज है वो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 28 मार्च को हिंदुस्तान जिंक, आइनॉक्स विंड, पीएनबी हाउसिंग, एफ&ओ में शामिल होंगे और उससे पहले एक्सपायरी भी होगी। तो इस मंथ की आखिरी एक्सपायरी, इसके ऊपर आप नजर रखेंगे, फाइनेंशियल ईयर की आखिरी एक्सपायरी।
31 मार्च को वित्तीय साल का एंड होगा और 1 अप्रैल से टैरिफ पर यूएस की एजेंसियां ट्रंप को रिपोर्ट सौंपेंगी, तो वहाँ पे जो रिटेलिएटरी टैरिफ है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होते हुए दिखाई पड़ेंगी। तो इवेंटफुल वीक आगे भी रहने वाला है और तेज़ी का जो सिलसिला है वो आगे रहता है, नहीं रहता है, एफआईज खरीदारी करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे और आंकड़े भी रहेंगे जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। लेकिन एक बढ़िया हफ्ते की क्लोजिंग हुई है। लेट्स सी नेक्स्ट वीक किस तरह की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई पड़ती है।